सीताराम कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। अब सभी भक्त लोग एकाग्रचित होकर सुनिए। भगवान भक्त को रोता देखकर स्वयं रोने लग जाते हैं। भगवान राम जब सुग्रीव को रोता देखते हैं तो खुद भी दुखी होकर रोने लगते हैं। भगवान श्री कृष्ण जब समझौता कराने के भाव से कौरव सभा में हस्तिनापुर गए, तब दुर्योधन ने उनसे पूछा था, तुमने मेरा आतिथ्य सत्कार क्यों नहीं स्वीकार किया? तुम भी तो मेरे संबंधी हो। तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा, ध्यान दीजिए। राजन, शत्रु को अन्न न खाना चाहिए, ना शत्रु को खिलाना ही चाहिए। तुम पांडवों से द्वेष करते हो, वो पांडव मेरे प्राण के समान है। प्राण के समान मतलब जो भक्त भगवान का सुमिरन करता है, भगवान के प्राण उस भक्त में बस जाते हैं। अतः तुम मेरे भी शत्रु हुए। अरे यहां तक लंका नायक रावण भगवान के भक्त, ऋषि मुनि देव गंधर्व आदि सबका शत्रु था। इसी कारण श्री राम उस पर कुपित हुए। बहुत से लोगों को लगता है कि भगवान राम की सीता को चुराया, इसलिए भगवान राम उससे कुपित हुए। इसलिए कुपित नहीं हुए। वो ऋषि मुनि भक्त देव गंधर्व आदि का शत्रु था। शौर्य वीर्य प्रभाव विद्या आदि गुणों के संपन्न रहने पर भी श्री राम के कोप से वो बच ना सका। हनुमान रावण के ऐश्वर्य को देखकर विस्मित हो बोल उठे थे, यदि रावण अधर्मी ना होता, अपने बल के आधार पर वो इंद्र सहित सुरलोक का भी राजा बनाने योग्य होता। देखिएगा, हम लोग नहीं जानते हम कहाँ धार्मिक हैं, कहाँ अधार्मिक हैं। तो भगवान के अनन्य भक्त हनुमान द्वारा इस प्रकार रावण के शौर्य पराक्रम स्वीकारे जाने पर भी श्री राम ने रावण को युद्ध अवकाश देकर उससे युद्ध किया। दास होकर भी अपने को स्वामी मानता था। बड़े अभिमान से वो श्री राम के सामने आया और अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। ये देखकर भगवान ने उसके मन में निर्वेदहीनता उत्पन्न कर दी और उसका वध किया, उसका संहार किया। श्री कृष्ण ने बंसी बजाकर गोपियों को मोहित किया, फिर उन्हें अपने पास बुलाया। वे संवेग में कांपती हुई उनके पास पहुंची, पर रास लीला के मध्य में वो उन पर बिना कृपा किए सबको छोड़कर अंतर ध्यान हो गए। ऐसी बात से ही ये मंगला देवी भगवान से नाराज है। भक्त को पूरा अधिकार है भगवान से नाराज होने का, क्योंकि जो प्रेम करेगा
वही नाराज हो सकता है। जो प्रेम नहीं करता उसे नाराजगी का भी कोई हक नहीं है। देखिएगा, हमारे बांके बिहारी इन्हें टेढ़े मोहन कहते हैं। टेढ़े हाथ, चरण, धड़, गर्दन, सब कुछ उसका टेढ़ा। फिर भी इसके भक्त क्या कहते हैं, कितना सीधा है मोहन मेरा। जिसका सब कुछ टेढ़ा उसको भक्त कहते हैं कितना सीधा है मोहन मेरा। भेंट तेरी नित्य जो लाते उनसे तो ना मिलने आता। जो तुझको कोई लूटना चाहे उससे लुटने घर तक चला जाता। देखिए कमाल। कभी तो तेरे पास ना आते, तू बस उनका डाले घेरा। तू नित्य 56 भोग लगाते, उनके तो तू भोग ना पाता। जिनके घर में नहीं है दाना उनके घर भर मुट्ठी खाता। छोड़ सभी मंदिर महलों को, एक एक शब्द पर ध्यान दीजिएगा। छोड़ सभी मंदिर महलों को, कुटिया में डाले डेरा। तुम कभी जो मिले सखी को, तुमको नैनों में भर लेगी। बांध के बाहों के घेरे में एकदम सीधा तुम्हें कर देगी। दर्शन के प्यासे सभी भक्तों से तेरा लगवा देगी फेरा। कहते हैं ये मंगला देवी कि मैं इससे इसलिए नाराज हूं कि ये सब भक्त के चक्कर लगाता रहे। इसने हमको एक बार ऐसा रुलाया है, अब मैं सब भक्तों के चक्कर में इसे बांधना चाहती हूं। ये भाव है अपना अपना। आप और हम लोग ये अधिकारी नहीं हैं। हम भगवान के साथ ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि अभी हमारे अंदर वो भाव नहीं है। तो कहते हैं विभीषण और सुग्रीव जब अपने भाई रावण और बाली के लिए रोए तब भगवान राम भी साथ साथ रोए। हम श्री कृष्ण नाम का कीर्तन गान करती हुई आई, परंतु श्री कृष्ण कीर्तन सुनकर हे मंगला देवी तुझे पीड़ा हुई। तूने जब हमारे कृष्ण के नाम पे कीर्तन की अवहेलना की तब हमने इस युक्ति के अनुसार कृष्ण विरह से विदीर्ण तेरे हृदय को कोमल करने के लिए चक्रवर्ती कुमार श्री राम का कीर्तन किया। श्री राम नाम कीर्तन सुनकर भी तुम मुख नहीं खोलती, मौनता नहीं त्यागती। क्या तू प्रेम के प्रभाव को बाहर नहीं आने देती? संतों के हृदय को भेदना आसान काम नहीं है। संतों के हृदय से प्रेम रस पी पाना इतना आसान नहीं है। तू क्या वाकई निश्चित सो रही है? अब भी तू उठने में शीघ्रता कर। कहते हैं जिस प्रकार गजराज और द्रौपदी की रक्षा के लिए भगवान इतनी जल्दी उनके पास पहुंचे, आज तक उनकी त्वरा के लिए कहकर भक्त उन्हें नमस्कार करते हैं। अब तू जाग और भगवान के रहस्य भाव का अनुभव कर। क्या तुम ऐसा तो नहीं सोच रही कि संसार में इस रहस्य विषय की जानकारी के लिए कोई अधिकारी ही नहीं है? देखिएगा, भक्त लोग, भगवान के प्रेमी, ये प्रेम का राज कब खोलते हैं? जब हमको निरहंकार पाते हैं। जब तक शिष्य निरहंकार नहीं होता, पूर्ण रूपेण आत्मा का ज्ञान नहीं होता, तब तक जो भक्त भगवान का प्रेम पा चुके हैं वो अपने प्रेम की लीला नहीं बताते, छुपा कर रखते हैं। तो मंगला देवी ने जो अंतर्मुखी वृत्ति के द्वारा
भगवत विषय का अनुभव एकांत में किया था, उसे गोदा देवी ने प्रकट कर संसार का महान उपकार किया। रामानुज स्वामी जी ने गोष्ठी पूर्ण स्वामी जी से हरेक मासों उपवासों के पश्चात रहस्यार्थ अर्जन किया था और उन्होंने गोष्ठी पूर्व में श्री सौम्य नारायण के उत्सव में अर्धरात्रि के समय मंदिर के गोपुर में चढ़कर सबको वो प्रेम का रस लुटाया था। वह सुनते समय आचार्य के समक्ष दूसरे को उस रहस्यार्थ का ज्ञान न कराने की प्रतिज्ञा की थी, उसका भी उन्हें ध्यान नहीं रहा। भक्त भगवान के प्रेम में ऐसे भर जाते हैं, वो भूल जाते हैं कि हमारे गुरु ने हमें क्या कहा था। रामानुज स्वामी जी ने वो प्रेमामृत रस मंदिर के शिखर पर चढ़कर अधिकारी जीवों को पिलाया था। गोदा द्वारा इतनी सारी बातें सुनकर महामंगला उठकर बाहर आ गई। यह संत की कृपा का सबसे बड़ा कारण। महापुरुषों का ये मत है, जिस प्रकार रामानुज स्वामी जी शेष जी के अवतार हैं, ध्यान दीजिएगा, उसी प्रकार ये महामंगला गरुड़ की अवतार है। ये गरुड़ की अवतार है। अब गोदा जी अपनी सखियों को इस गाथा के गूढ़ रहस्य का पर्दा उठाने का प्रयत्न कर रही हैं। कहती हैं, ये वत्स जो बछड़े हैं, ये शिष्य हैं। अनेक बार की ब्याई हुई गऊ को ही महिषी कहते हैं। इस प्रकार जो आचार्य हैं, जो भगवान को सदा से पा चुके हैं अनंत जन्मों से, वो महिषी हैं। आचार्य भी दो प्रकार के होते हैं, एक वाणी के द्वारा गुणा अनुभव कराने वाले, जो अपने मुख से अमृत रस बरसाते हैं, और दूसरे केवल अपने प्रभावशाली आचरण के द्वारा अनुभव कराते हैं। उनकी अपनी लीलाएं होती हैं भक्तों की। आचार्य गण ऐसी ऐसी लीला करते हैं जिनको आप और हम लोग अपनी इच्छा से नहीं जान सकते। हम नहीं समझ सकते कि भगवान की कैसी कैसी लीलाएं हैं। तो कहते हैं, गुणा स्वाद, उनके गुणों का स्वाद ही दूध अमृत के समान है। श्रोताओं का हृदय ही घर है। जो भक्त लोग भगवान के अमृत रस को संत महात्माओं के मुखार बिंद से सुनता है, जो संत महात्माओं के मुख से सुनता है, जिसमें गुणा स्वाद की कीच है, उस कीच में किसी का प्रवेश संभव नहीं है। वर्षा है, षटकोप आदि सूर्यजनों की सुक्तियों का रसास्वादन है। मूल मंत्र में नमा पद है, वह स्तंभ, उसका अर्थ है गुणानुभव से। बुद्धि का त्याग अर्थात भगवान के मुखोल्लास के लिए उनकी सेवा की, बुद्धि से गुणों का आस्वादन करना, अपने सुख के लिए नहीं, सदा तत्सुख को ही अपना सुख मानना। बिना दोहन के अपने आप दूध का स्त्रों से स्राव होना। क्या मतलब? बिना बोले। जैसे जिन गैयाओं के पास भगवान श्री कृष्ण गौशाला में जाते थे और जिसकी पीठ पर हाथ रख देते थे, बहुत ध्यान से सुनिएगा, उन गैयाओं का दूध अपने आप बहने लगता था। उन्हें ग्वालों को दोहना नहीं पड़ता था। बिना दोहन के अपने आप दूध का स्तरों से टपकने लगना, बिना वाणी प्रयोग के केवल
आचरण के द्वारा आचार्यगण संत महात्मा अपना प्रेम प्रसाद हमें पिलाते हैं। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये बात तो मैंने पासूर की कही। ग्रंथ की बात चाहे हम पढ़ लें, चाहे सुन लें, चाहे दोहरा लें, लेकिन हम लोगों को भगवान की कृपा का अनुभव नहीं हो पा रहा है। कृपा का अनुभव पाने के लिए किसकी आवश्यकता है? जब तक व्यक्ति के जीवन में प्रेम का उदय नहीं होगा। नोट कर लो, मैं आप सभी भक्तों से निवेदन कर रहा हूं कि कृपा भगवान का अनुभव करने के लिए क्या आवश्यकता है? जब तक हमारे जीवन में प्रेम का उदय नहीं होगा, जब तक प्रेम नहीं आवेगा, तब तक भगवान चाहे कितनी भी कृपा क्यों ना करते रहें, तब भी कृपा नहीं लगेगी। भगवान तो 24 घंटे हम पर कृपा ही कर रहे हैं। और एक अनोखी बात है, और कहीं अगर प्रेम आ जावे तो ठीक उल्टी बात हो जाती है। देखिएगा, जब तक हमारे हृदय में प्रेम नहीं आ रहा, तब तक हम कृपा महसूस नहीं कर रहे, लेकिन जैसे ही हृदय में प्रेम आएगा तो उल्टी बात हो जाएगी। वो क्या? अगर कहीं मन में भगवान के प्रति प्रेम आ जाए, एक बार वो कोप भी करने की चेष्टा करें, भगवान का कोप भी कृपा का ही अनुभव होता है। जैसे रामकृष्ण परमहंस के गले में कैंसर हुआ, उन्होंने उसको भी भगवान की कृपा ही माना। अद्भुत बात है, प्रेम का अभाव होने पर भी कृपा में कोप की अनुभूति नहीं होती। अब प्रेम का उदय हो जाने के पश्चात कोप में भी कृपा की अनुभूति होती है। क्या मतलब? जो व्यक्ति 24 घंटे भगवान की कृपा ही महसूस करता है, उसे कुछ और महसूस होता ही नहीं, केवल भगवान की कृपा ही महसूस करता है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, हमें ये मनुष्य शरीर पाकर हर पल भगवान की कृपा का ही अनुभव करना चाहिए। हमें इसके अलावा कुछ और अनुभव होना ही नहीं चाहिए। देखिएगा, भागवत में श्री कृष्ण उसके फल के रूप में विद्यमान हैं और किशोरी जी उस फल का रस हैं। मैंने आपको एक दिन पहले भी कहा था, इसीलिए वो फल भगवान की किशोरी जी हैं, फिर भी किशोरी जी अपनी कृपा का रस पिलाने के लिए अपना परिचय नहीं होने देती। पूरी भागवत में राधा जी का नाम सिर्फ इसीलिए नहीं है। इसलिए सभी भक्तों से निवेदन करता हूं कि भगवान का प्रेम, ये मनुष्य शरीर ही इतनी बड़ी कृपा है कि हम लोग भगवान की इस कृपा को अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए 24 घंटे अपने आप को भगवान के प्रेमामृत रस में सदा रसपान कराते रहो। जित देखूं तित श्याममयी है, ऐसा आनंद जीवन में उठाते रहिए। अब हम लोग 1 मिनट भगवान का कीर्तन करेंगे और आज ये पासूर को यहाँ विराम दे रहा हूँ। इसके बाद आपके साथ कल अगले पासूर में भगवत प्रेम जो गोदा की कृपा होगी वो आपको दिलाने का पूर्ण प्रयत्न करेंगे।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय।